हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे द अथर्व एजुकेशन हब पे। चूँकि आप पीछे क्वेश्चन देख रहे हो बैकग्राउंड में सिंपल इंटरेस्ट का है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हम जो लोग आज कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। और आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर जब सॉल्व करोगे तो गुना वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है। गुना वाला प्रश्न, इसको बनाने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत ढेर सारे रूल्स होते हैं। हम भी आपको बनाने के दो तरीके सिखाएंगे। एक तरीका बताएंगे भाई एक फार्मूला में रखो तो आ जाएगा, दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना पेन चलाए कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले कह दे कि कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज से दोगुना हो जाएगा। तो ये जो गुना वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जो लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक बनता है सिंपल इंटरेस्ट का और एक बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आज हम जो गुना वाला बताएंगे हम आपको बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला। जैसे जब भी गुना वाला प्रश्न पूछे तो आपसे या तो रेट पूछेगा या तो टाइम पूछेगा। पहला दो बात ध्यान दीजिएगा, या तो आपसे रेट पूछेगा या तो टाइम पूछेगा। अगर रेट पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, टाइम को डिनोमिनेटर में रखना है। टाइम पूछेगा तो रेट को डिनोमिनेटर में रखना है। कभी भी गुना वाला प्रश्न आए, दर पूछेगा तो समय को नीचे रखिए, समय पूछेगा तो दर को नीचे रखिए। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, ठीक है, दर बराबर जो भी आपको समय दिया हो, ठीक है, 2000 देखो दिया है ना, कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से कितने समय में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 लिखना है और n-1 लिख देना है। यहाँ पर 100 लिखना है और यहाँ पर क्या कर देना है, n-1 कर देना है। n का मतलब यहाँ से क्या समझिए आप, गुना समझिए, ठीक है। तो यही इसका दो फॉर्मूला होता है और आपको यही सीखना है। या तो आपसे दर पूछेगा, r पूछेगा, या तो आपसे t पूछेगा। जैसे देखो, पहला कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से कितने समय में, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा है। क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो देखो टाइम बराबर देखो पूछा है कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे टाइम अगर पूछे तो देखो रेट दिया होना चाहिए। तो देखो रेट दिया है कितना, 8%। तो यहाँ r की जगह 8 रख दो, इज इक्वल टू n की जगह क्या रखोगे, 2 गुना, यहाँ 100, 2 - 1। तो जब सॉल्व करोगे तो 100/8 इज इक्वल टू 12.5 ईयर हो जाएगा। देखो ये आंसर आ गया। तो इसका शॉर्टकट ये है कि गुना वाले में से 1 घटा दो और 100 से गुणा करके दर से भाग दे दो। तो ये जो अप्रोच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। या तो आपसे रेट पूछेगा या तो आपसे टाइम पूछेगा। अब हम इसको बनाते हैं दूसरे अप्रोच से। दूसरे अप्रोच से हम बनाते हैं, मान लो कि आपने 100 रुपया जमा किया, ठीक, और 8% वार्षिक दर से का मतलब हो गया कि हर साल 100 रुपये पर आप 8 रुपये कमाते हो। कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुना हो जाएगा। ये बताओ, बैंक में 100 रुपया जमा करोगे और ये 200 रुपया हो गया और हर साल 8 रुपये कमा रहे हो। तो अब ये सोचो कि 100 जमा किए और 200 हो गया तो कितना कमाए, 100 रुपया। और तब ये बताओ, अगर आपसे पूछ दे टाइम, तो 1 साल में 8 कमा रहे हो तो 100 रुपया कमाने में कितना समय लगेगा, देखोगे कितना, 12.5। देखो दोनों का आंसर मैच कर रहा है। तो ये जो मैंने अप्रोच बताया है ये आपको 100 मानने वाला है। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि हमने 100 रुपया जमा किया, हर साल 8 रुपया कमा रहे हैं और कह रहा है कि 200 रुपया हो गया। तो कितनी बार मैंने कमाया, तो 100 से 200 रुपया हो गया तो कितना कमाया, 100 रुपया 8 के हिसाब से। तो बताओ 100 में 8 का भाग दी कितना आ गया, 12.5%। या आप फार्मूला से बना दो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन सोल्यूशन समझ में आया होगा। आइए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सेम अप्रोच, कह रहा है कि कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, टाइम पूछा था। अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। कह रहा है कोई धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो वर्ष को नीचे लिख दो, 5 वर्ष में। कह रहा है 4 गुना करने के लिए, तो 4 गुना को क्या करो, 4 में से गया कितना हो गया, 3। अब आप यहाँ रख दो, तो देखो 5 के पहाड़ा में ये 20 बार में जाता है, 20 का 3 गुना कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 60% हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इसे 100 मान के बनाता, मैं मान लेता कितना है, मैंने 100 रुपया जमा किया
और प्रश्न में कह रहा है कि भाई 4 गुना हो जाए। 100 रुपया जमा करोगे और आपको रिटर्न कितना मिल गया, पैसा 100 रुपया जमा किए 400 हो गया, तो कमाए कितना 300 रुपया। और कितने साल में कमाना है 300 रुपया, 5 साल में कमाना है। इसका भाग दे दो, रेट बराबर 300 में 5 का भाग दिए कितना आ गया, देखो 60% आ गया। तो बनाने का 2 अप्रोच, पहला अप्रोच फॉर्मूला रख दो, दूसरा अप्रोच 100 मान लो, सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक, आप सोच के भी बना सकते हो, फॉर्मूलाज बना सकते हो। तो बस ये सीखना है कि इस सब टाइप वाले क्वेश्चन में गुना वर्ड यूज किया रहेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कितने समय में, समय पूछा है, कह रहा है कि 2.5 गुना हो जाए। तो समय पूछे तो दर को नीचे रखो, 100, 2.5 गुना में से 1 घटा दो, कितना आ गया, 1.5 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। तो इसको जब सॉल्व करोगे 15 1.5 के टेबल में ये 10 बाम जाएगा, देखो ये कितना आ गया 10। तो इसका आंसर कितना आएगा 10 ईयर। अगर आपको 100 मान के बनाना हो, 100 रुपया जमा किए, कह रहा है भाई 2.5 गुना हो जाए, तो 100 का 2.5 गुना कितना हो गया 250। अब ये बताओ 100 रुपया जमा किए 250 रुपये हो गए, तो कमाए कितना 150 रुपया। कितने % के दर से, 15% के दर से। कुछ नहीं करना है, इसी 150 में से जब 15 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 साल आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने बताया एकदम बेसिक रूल था जिसमें सिंपल इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए थे। सेकंड पार्ट जो अभी आपने बैकग्राउंड में अभी आपने सीखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर सेट अगर सॉल्व करेंगे तो गुना वाला प्रश्न आएगा, तो एक गुना वाला प्रश्न हमारा ऐसे बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगले कॉन्सेप्ट में भी आपको हम मिलते हैं। धन्यवाद।